नमस्कार दोस्तों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीट द रस पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 शेयर्स के बारे में जिसमें अगर आप कम से कम 10 साल 8 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो निश्चित ही ये आपको 5 टाइम्स से लेके 8 टाइम्स तक का रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। बशर्ते आपको एज ए इन्वेस्टर इसको ट्रीट करना होगा। आप चाहें तो इसमें SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ये कंपनी अपने आप में अपने सेक्टर और अपने सेगमेंट की लीडर्स हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी अगला वीडियो लेके हम आए आपको सबसे पहले देखने का और समझने का मौका मिले। दोस्तों इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वैसे इसके 4-5 सेक्टर में अपने बिजनेसेस है, जैसे AMC में, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में और NBFC में। वैसे इसके सारे शेयर्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए आप हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, जो NBFC में कार्यरत है फिलहाल। इसके अगर मार्केट शेयर की हम बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका मार्केट कैपिटल 4,18,073 करोड़ रुपया है। वहीं पे अगर हम इसके पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें, मार्च 2016 में इस कंपनी ने करीब 8,000 करोड़ का मुनाफा कमाया था। वहीं पे मार्च 2017 में ये 8,628 करोड़ होता है और अल्टीमेटली मार्च 2020 में 17,080 करोड़ हो जाता है। और इस बिजनेस का जो बेसिक और जो सबसे अच्छा चीज़ मुझे लगता है कि ये कंपनी ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड करती है जहां से ये लोन को वापस ले सके। बहुत सारे बैंक्स ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने को लोन दे देते हैं और वो बिजनेस फेल हो जाता है और अल्टीमेटली उस बैंकर्स का पैसा डूबने लगता है या NPA हो जाता है। जबकि इस बैंक के केस में ऐसा है कि ये नॉर्मली हाउसिंग फाइनेंस करती है, ऑटो लोन ये सब लोन देती है, जिससे ये कंपनी जब चाहे आसानी से उस पैसे को वापस ले सकती है। सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्च में 53,000 करोड़ का सेल्स था, वहीं पे मार्च 2020 में 1 लाख के ऊपर सेल्स हो गया है। और इसके डिटेल की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो 5-6 पैरामीटर्स हैं उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू रेट है, यानी अभी मतलब अपने बेस वैल्यू से यानी फेयर वैल्यू जिसको भी हम जिसको कहते हैं उससे काफी हाई रेट में ट्रेड हो रहा है। तो अमूमन जो भी अच्छी कंपनियां हैं अभी फिलहाल मार्केट में, सबके जो करंट मार्केट प्राइस है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी ज्यादा चल रहे हैं। वहीं पे रिटर्न वर्सेज FD की हम बात करें तो इसमें ग्रीन सिग्नल है, यानी जैसा कि यहाँ पे चार्ट पे हम देख सकते हैं पिछले 1 साल में इस कंपनी ने 5% का ही रिटर्न दिया है। उसका बेसिक रीजन ये है कि हम सभी जानते हैं कि मार्च अप्रैल में जब कोविड आया और लॉकडाउन लगा तो उस टाइम मार्केट काफी गिरा, जैसा कि आप इस ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। धीरे धीरे ये अब ऊपर आ रही है और प्रीवियस हाई रेट था उसके आसपास ये कंपनी पहुंच रही है। वहीं पे 5 साल में इस कंपनी ने 91.45% का रिटर्न दिया है, यानी 5 साल में आपके पैसे को इस कंपनी ने डबल कर दिया है अगर आप 5 साल पहले इसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं तो। अगर मैक्सिमम इसका रिटर्न की हम बात करें तो जनवरी से लेके अभी तक जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और जबरदस्त रिटर्न दिया इस कंपनी ने। करीब 8,089% इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। हाँ, इस कंपनी की कुछ खामियां भी है, जैसे ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती। उसका बेसिक रीजन ये है कि बहुत सारे बिजनेसेस डिविडेंड नहीं देते हैं अपने इन्वेस्टर को, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि वो पैसा अगर सेम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा और जब कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा तो निश्चित ही उसका प्रॉफिटेबिलिटी आपके साथ शेयर होगा, यानी शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आप भी प्रॉफिट में रहेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँगा एंट्री पॉइंट, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में सेंसेक्स अपने टॉप लेवल पे चल रहा है। ये अभी ओवरबाउट जोन में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये करेक्शन करके थोड़ा सा नीचे जाएगा तो निश्चित ही आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और चाहें तो SIP भी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे शेयर ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड वैसे फेमस कंपनी है, मेनली टोबैको सिगरेट के सेक्टर में पहले काम करती थी बहुत ज़बरदस्त तरीका से।
और धीरे धीरे ये अपने कंज्यूमर गुड्स में भी यानी एफएमसीजी सेक्टर में भी अपना धीरे धीरे अपना स्पेस को कवर करते हुए अपना अच्छा खासा होल्ड को स्ट्रॉन्ग करते जा रही है कंपनी। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर में ये अपना बेस और मजबूत करेगी। और इस कंपनी की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि केवल ये इंडिया में ही बिजनेस नहीं करती, विदेशों में भी बिजनेस करती है। और जो बेसिक चीजें कंसीडर करने वाली होती हैं, सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट कैपिटल इसका कितना है। तो मार्केट कैपिटल जैसे कि आप देख सकते हैं 2,31,150 करोड़ का है। इसका पी रेशियो भी काफी शानदार है 17.11, यानी ऐसा माना जाता है कि जिस कंपनी या शेयर का पी रेशियो 20 से नीचे है उस कंपनी के पास अच्छी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देने की। बहुत लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी का जितना पोटेंशियल है उसके हिसाब से इसका शेयर का रेट नहीं है। तो बीच में कंपनी में कुछ चल रहा था जिसकी वजह से ये अपना पैर ढंग से नहीं जमा पा रही थी, लेकिन अब ये कंपनी धीरे धीरे पैर जमाती जा रही है। इसका मैं बैलेंस शीट वगैरह भी बहुत अच्छे से चेक किया, साथ ही मैनेजमेंट का मैं स्टेटमेंट भी देख रहा था, तो मैनेजमेंट का स्टेटमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव है। और आने वाले फ्यूचर में निश्चित ही ये एफएमसीजी में भी एक अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लेगी कंपनी। तो निश्चित ही अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आने वाले फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न देगा। वहीं पे अगर हम इसके 5 पैरामीटर्स की बात करें जो टिकर टेप दिखाता है, उसमें हर तरफ आप देखेंगे कि केवल ग्रीन ग्रीन है। इंस्ट्रिंसिक वैल्यू भी इसका अच्छा है, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट अच्छा है, डिविडेंड भी कंपनी देती है। एंट्री पॉइंट मतलब अभी कंपनी ओवरबाउट जोन में फिलहाल नहीं है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नो रेड फ्लैग यानी इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्ज वगैरह कुछ नहीं है जिससे कि आपको आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। पिछले 1 साल के रिटर्न की अगर हम बात करें तो ये करीब 25% डाउन ही है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना ने इस कंपनी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से तोड़ा है। और मुझे लगता है कि फिलहाल ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है, तो निश्चित ही आपको ये शेयर खरीदना चाहिए। और ये जो दिखा रहा है 24.62% निगेटिव, ये हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कि इन्वेस्ट करके आपको हाई वैल्यू का शेयर कम रेट में मिल रहा है। दोस्तों तीसरा शेयर है कोटक महिंद्रा बैंक। अगर इंडिया में बैंकिंग स्पेस देखा जाए तो 3-4 प्राइवेट सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करने वाली बैंकिंग कंपनीज हैं, उसमें से ये एक है। और ये पिछले कुछ दिनों से अपने आप को मार्केट में काफ़ी अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया है। और उदय कोटक का पिछले दिनों मैं स्टेटमेंट देख रहा था तो उससे मुझे काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ लगी, और इनका जो फ्यूचर का प्लान है वो भी काफ़ी शानदार लगा मुझे। उसके बेसिस पर मैं ये बोल सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ये आपके लिए मल्टीबैगर तो नहीं लेकिन 5 टाइम्स 6 टाइम्स रिटर्न देने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग काबिलियत रखता है अगले 10 सालों में। मार्केट कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसका मार्केट कैपिटल 3,60,558 करोड़ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्च 2016 में इस कंपनी ने 20,401 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया था। वहीं पे 4-5 साल गुजरने के बाद मार्च 2020 में कंपनी 33,474 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न की है। अगर इसके नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो जो प्रॉफिट 3,431 करोड़ था मार्च 2016 में, वहीं पे मार्च 2020 में इस कंपनी का प्रॉफिट 8,607 करोड़ रुपया हो चुका है। और इसका ऐसे ही ग्रोथ अच्छा खासा चल रहा है। एनपीए भी इस कंपनी ने काफ़ी कम किया है, जो मार्च 2016 में 1% एनपीए था उसको रिड्यूस करते करते इस कंपनी ने 0.71% पे ला दिया है। तो देख सकते हैं फंडामेंटली ये कंपनी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से देखने वाली बात है कि क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपको ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं है तो इन्वेस्ट तो आप कभी भी कर सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि चूंकि अभी बैंकिंग निफ्टी काफ़ी हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में फिर से थोड़ा सा करेक्शन होगा, तो थोड़ा सा फोल्ड करें अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो। और एक हफ्ता एटलीस्ट वेट करिए, एक हफ्ता के बाद फिर से ये जो एंट्री पॉइंट रेट दिखा रहा है ये आपको ग्रीन जोन में मिलेगा और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म या मंथली इन्वेस्ट करते रहना चाहते हैं तो एसआईपी आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। पिछले 5 साल के रिटर्न की हम बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में ये कंपनी 167.75% रिटर्न दी है अपने इन्वेस्टर्स को। वहीं पे मैक्सिमम रिटर्न की हम बात करें तो पिछले 20 साल में इस कंपनी ने 24,429
0.71% का रिटर्न दिया है। तो देख सकते हैं कि ये कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रही है और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि बैंकिंग सेक्टर में चूंकि ये वन ऑफ द मार्केट लीडर है तो निश्चित ही अच्छा परफॉर्म करके देगी और अपने इन्वेस्टर्स को ये निराश नहीं करने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में जिन शेयर्स का नाम ले रहा हूँ इसमें लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ, यानी अगर आप 20s में हैं तो पैसा इन्वेस्ट करके या एसआईपी करके 20 साल 30 साल के बाद का मैं प्लान आपको लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कंपनी आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी और अगर आप 30s में हैं, मैरिड हैं तो निश्चित ही इन कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर करने के लिए। दोस्तों चौथी कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इस कंपनी का ब्रांड ही काफ़ी है, टाटा नाम ही काफ़ी है बताने के लिए कि ये कंपनी कितनी अच्छी है और ये एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है। और अगर फिलहाल मार्केट कैपिटल की हम बात करें तो मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 47,492 करोड़ का है। लेकिन दूसरे पैरामीटर्स या दूसरी चीज़ें अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे से ही अच्छा ग्रो कर रहा है। मार्च 2016 में जो कंपनी 6,636 का सेल्स की थी, वहीं पे मार्च 2020 में यह कंपनी 9,637 का सेल्स की है और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें -30 करोड़ किया था, यानी 30 करोड़ का लॉस किया था। वहीं पे मार्च 2020 में 535 करोड़ का इस कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है। इसके अलावा जो पॉजिटिव न्यूज़ इस कंपनी के बारे में ये है कि टाटा ग्रुप फिलहाल ऐसा प्लान कर रहा है कि एक सुपर ऐप लाया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया जाए जिसके थ्रू वो लोग अमेजॉन या ऐसे वेबसाइट को चैलेंज दे। तो निश्चित ही जिस दिन ऐसा होगा ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करेगी और सबसे ज़्यादा एडवांटेज अगर टाटा ग्रुप में किसी को मिलेगा तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को मिलेगा। इसके अलावा ये कंपनी वॉलमार्ट के साथ भी बात कर रही है ताकि ये सारे मिलके सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म यानी टाटा सुपर ऐप में सम्मिलित हो जाए। उसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि इस कंपनी का जो विजन और जो प्लान दिख रहा है काफ़ी शानदार है और आने वाले समय में निश्चित ही ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करके देगी। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि क्या ये राइट टाइम है एंट्री के लिए या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एंट्री पॉइंट तो राइट है और इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्ज वगैरह नहीं है, यानी रेड जोन में नहीं है और यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। वहीं पे इंस्ट्रिंसिक वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न में कंपनी थोड़ा सा खराब परफॉर्म की है। तो एक बार फिर से डिविडेंड के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो कंपनी अच्छा डिविडेंड नहीं देती है इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कंपनी अच्छा नहीं है। बहुत सारी कंपनी डिविडेंड नहीं देती है और वो पैसा वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं ताकि बिजनेस एक्सपेंशन हो, और बिजनेस जब एक्सपेंशन होता है तो किसी के लिए भी एक अच्छा रिटर्न लेने का अच्छा चांस बनता है। पिछले एक साल के रिटर्न की हम बात करें तो देख सकते हैं कि पिछले एक साल में इस कंपनी ने क्या शानदार रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को, 70.44%। और पिछले 5 ईयर्स के रिटर्न की हम बात करें तो देख सकते हैं एक बार फिर से इस कंपनी ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है और कमाल का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। लगभग 294% अपने इन्वेस्टर्स को ये कंपनी रिटर्न दे चुकी है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये कंपनी भी काफ़ी शानदार है और जैसा कि मैनेजमेंट का ये डिसीजन है और जो इसको लेकर टाटा ग्रुप सुपर ऐप वगैरह के बारे में बात कर रहा है वो आने के बाद इस कंपनी के तो जैसे पंख ही लग जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इस शेयर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। पांचवा शेयर है लार्सन एंड टुब्रो, कंस्ट्रक्शन का किंग इसको हम बोल सकते हैं, स्पेशली इंडिया के लिए, क्योंकि ये इंडिया में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है और जो भी दूसरे तीसरे नंबर की कंपनी है वो काफ़ी दूर है इस कंपनी से। इसके अलावा इस कंपनी के बहुत सारे सेक्टर्स में बिजनेस है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। दोस्तों अगर इस कंपनी के मार्केट कैपिटल की हम बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटल फिलहाल 1,59,376 करोड़ है। वहीं पे पी रेशियो इसका एक बार फिर से शानदार दिख रहा है, यानी 15.14% है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर एनुअल रिकॉर्ड हम देखें तो देख सकते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर मार्च 2016 में ख़त्म हुआ उस फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी का बिजनेस था 1,01,123 करोड़ रुपया। वहीं पे वो बढ़ते बढ़ते मार्च 2020 के खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में 1,45,452 करोड़ रुपया हो गया। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 5,534 करोड़ से बढ़ के अब ये 10,167 करोड़ रुपया हो चुका है। दोस्तों इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट की हम बात करें
करें तो ये कंपनी के शेयर अगर आप आईटी सेक्टर के देखने जाएंगे तो वो शेयर करीब 3000 पे ट्रेड हो रहा है करेंटली। वहीं पे इस कंपनी का शेयर मात्र अभी 1134-35 पे ट्रेड हो रहा है, जबकि ये पेरेंट कंपनी है और पूरे ग्रुप का ऑनरशिप मतलब इसी कंपनी के पास है। चाहे कोई भी अलग अलग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग हो या आपका पावर सेक्टर हो या कंस्ट्रक्शन हो, इसके बावजूद ये कंपनी अभी 1134-35 पे ट्रेड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के पास भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है फ्यूचर में ग्रोथ करने का। फंडामेंटली ये कंपनी भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो निश्चित ही आप इसमें इन्वेस्ट करके लंबे टाइम तक स्टे कर सकते हैं अगर आप अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं। तो देखा जाए तो इस कंपनी का देख सकते हैं रिटर्न्स वर्सेज एफडी ग्रीन जोन में है, यानी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका रिटर्न एफडी रेट से काफ़ी अच्छा है। यह कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड भी देती है। फिलहाल एंट्री पॉइंट रेड जोन में है क्योंकि ये ओवर बाउट जोन में आ चुका है। पिछले कुछ दिनों में रिटेल इन्वेस्टर्स हो, एफआईआईज हो या डीआईआईज हो, काफ़ी अच्छा कैश फ्लो आया है इस कंपनी में। ये कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज फ्री है, डेट फ्री है, तो वहां पे कोई डरने वाली बात नहीं है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए बाकी 5 शेयर्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप किसी कंपनी का शेयर्स या कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं, बैलेंस शीट के बारे में जानना चाहते हैं, या फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, फंडामेंटली वो कंपनी कितना स्ट्रांग है या पुअर है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। उस कंपनी का एनालिसिस करके मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। आखिर में मैं बोलना चाहूँगा ये वीडियो अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।